सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री हरदास सभी का आज की क्लास में वेलकम है। और आज कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के तरंगों का परावर्तन की व्याख्या हम लोगों ने की थी। आज हम लोग करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोई तिरछा तरंगाग्र लेते हैं। ठीक है ना, एक तिरछा, एक ये जो समतल पृष्ठ है, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, जैसे इसको हवा मान लो, इसको कांच मान सकते हो। ठीक है, एक काम करें, पहले हम इसको पूरा पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। देखो, माना पहले माध्यम जिसमें चाल v1 है, इसमें जो तरंगे हैं ए और बी, ए पॉइंट और ये बी, ये जो तरंगे हैं ए और बी, एक और ये दूसरी, इनकी जो चाल है माध्यम 1 में वो कितनी है, v1 चाल मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। और एक समतल तरंगार्ग ए बी तिरछा आपतित होता है। ए बी तरंगार्ग बेटा ये देखो, ये ऐसे है और ये तिरछा आपतित हो रहा है। अगर ये तिरछा बहन आपतित हो रहा है, मतलब तिरछा गिर रहा है, तो सबसे पहले कौन सा ये आएगा, किरण ए आएगी नीचे। ठीक है, जब तक ये नीचे यहां से यहां पहुंचेगी, तब तक ये वाली जो किरण है बी से ए डैश पर पहुंचेगी। आगे ना बात, जैसे कल थी, वो कल क्या हो रहा था, इसे परावर्तित हो जा रहा था, क्योंकि उसमें माध्यम आर पर पारदर्शी नहीं था, आज पारदर्शी है ना। तो जब ये माध्यम में आई v1 चाल से, जैसे ही एक तिरछा आपतित तरंगांक गिराया जाता है, तो t बराबर 0 समय पर यह परावर्तक पृष्ठ z कामा z डैश को बिंदु a पर स्पर्श करता है। ये z कामा z डैश जो परावर्तक तल है, इसको जो है अपवर्तक तल है, इसको बिंदु a पर टच करता है। कौन? एक ये किरण। तरंगांक क्या है, दो समांतर प्रकाश की किरणों का एक समूह है। ठीक है ना, तो ये इसके ऊपर गिराया जा रहा है। तो सबसे पहले कौन कहां पर टच करेगा, जेड कामा जेड डैश को कहां पर टच करेगा, ए पॉइंट पर टच करेगा, इस पर करता है। तथा तरंगार्ग के बिंदु बी को सीमा पृष्ठ के बिंदु ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। देखो, ये यहां से, ये जो बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यहाँ पे टी समय लगता है। ठीक है ना, तो अगर उतने समय में जो बिंदु ए है से जाने वाली तरंगांक की किरण, वो बिंदु ए से बी डैश तक पहुंच जाती, कितने समय में, टी समय में। मतलब ये जो बी, ये जो ए बी डैश, ये तरंग, और बी ए डैश, ये दोनों की जो दूरियां हैं बीच की, वो सेम है, क्योंकि समय सेम है और इनकी चाल भी सेम है। अब दूसरी, तब बी ए डैश बराबर v1t, बी ए डैश बराबर ये क्या आएगा, v1t। v1 क्या है, चाल गुणे समय, तो क्या निकल के आएगी, दूरी आएगी ना। ये क्या है, ये तुम्हारी ये दूरी निकल के आएगी, है ना। दूसरी बात हाइगन्स के नियमानुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। ठीक, जो पहले माध्यम में v1 चाल से तथा दूसरे माध्यम में v2 चाल से, अब जो इसमें जो तरंग चलेगी वो v2 चाल से चलेगी। कितने चाल से चलेगी, v2 चाल से चलेगी। देखो, दूसरे माध्यम की चाल जो है v2 चाल से चलने लगती है। तो सबसे पहले बिंदु a से द्वितीयक तरंगिकाओं से चलती है। जो बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं का मतलब ये एक तरंग, एक माध्यम की तरंग थी, दूसरी तरंग दूसरे माध्यम की तरंग है। द्वितीयक तरंगिका A से B डैश तक चलती है, तथा T समय में दूसरे माध्यम में कितनी दूरी तय करती है, A B डैश बराबर दूरी कितनी तय करेगी, v2t। कितनी दूरी तय करेगी, v2t। ठीक इसी प्रकार t समय में तरंगार्ग एक बिंदु B से पहले माध्यम B से कहां तक आएगी, A तक, तो उसकी चाल कितनी होगी, बी ए डैश v1t। दूरी चलकर A डैश पर पहुंचती है, A डैश पर यहां पर पहुंचती है, जहां से अब द्वितीयक तरंगिकाएं चलना शुरू होती है, मतलब है ना, शुरू होती हैं। अब आगे देखो, अब क्या होगा भैया, होगा क्या यहाँ पे, ए बी डैश बराबर कितना आएगा, v2t। v2t का मतलब इसमें द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल कितनी थी, v2,
और समय क्या लगा टी, तो समय गुणे टी v2 कर दिया चाल, कितनी निकल के आ गई, दूरी निकल के आ गई, ठीक। और बी ए डैश इसकी चाल कितनी बेटे, इधर v1 चाल है, इसमें चाल v1 है, इसमें चाल है v2, ठीक है। और समय इसको लगा यहाँ तक t आने में, इसको भी लगा t समय आने में, तो दोनों की गुणा कर दी गई, तो ये हमें निकल के हमें ये प्राप्त हुआ कितना, v2t, ये वाली दूरी प्राप्त हुई, ये वाली दूरी, और इधर से ये दूरी प्राप्त हुई। आगे बात समझ में, इतनी बात आई समझ में, और ना टेंशन लेना। माना आपतित तरंगार्ग ए बी, जो माना आपतित तरंगार्ग कितना ए बी, परावर्तित तरंगार्ग ए डैश बी, हाँ वही अपवर्तित तरंगार्ग ए डैश बी डैश, देखो इधर ए डैश और ये बी डैश, ये अपवर्तित तरंगार्ग है, ठीक है। साथ क्रमशः कोण जो है ना आई और आर बनाते हैं, ये आई बनाता है और ये आर बनाता है। अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का, ए बी ए डैश, यहां से ध्यान से सुनना, ए बी ए डैश, ये ना, अब इसमें कल हमने एक रूल बताया था ट्रेंगुलर का, मतलब त्रिभुज का, वो छाला पड़ा है भैया जवान में, ठीक है, इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, ये जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कैसी होती है, कर्ण होती है ना, तो ये कर्ण हुआ ना, और इस वाले में कौन कर्ण हुआ, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ए डैश बी डैश में इसमें कौन सा कर्ण होगा, ये ए डैश होगा, नहीं होगा, ये क्या उभयनिष्ठ भुजा है त्रिभुज की, है ना, दोनों त्रिभुजों की। तो देखो इससे साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब ये ए, देखो बी ए डैश, कौन बी ए डैश, कर्ण कौन सा है, ये ए डैश, ठीक, लंब बटे कर्ण। तो बेटे देखो बी ए डैश का मान कितना बहन, बी ए डैश का मान वी मतलब v1t, और ये ए डैश वैसे छोड़ देते हैं अभी, ठीक। दूसरी बात, अरे दादा रे, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश, समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश, बेटा इसमें क्या लेंगे, साइन आई बराबर, साइन आई बराबर इसमें क्या होगा, इसका ये विकर्ण ये आधार ये, ठीक है, तो साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, लंब इसमें कितना है ए बी डैश, ए बी डैश, कर्ण कितना है ए डैश, ठीक। अब स्नेल के नियम से, या फिर ऐसे लिख दो, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देने पर, समीकरण आई मतलब जो साइन आई है उसको ऊपर रखेंगे, साइन आर को नीचे, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम, और यार ये आर है भैया, लिख लेना ये आर है, ठीक है। अब देखो साइन आई अपॉन साइन आर, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1t बटे ए डैश और v2t बटे ए डैश, तो बेटे देखो इधर ये दोनों ए डैश हरे हर कट गया ना, बचा कितना v1t अपॉन v2t, बेटे यहाँ से t से t भी खत्म हो गया ना, बचा भैया कितना v1 बटे v2, ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है ना, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ये बराबर क्या होगा, ये नियतांक, इसके आगे लिख सकते हो नियतांक, ठीक है। तो ये चैप्टर हाइगेंस से इतना ही बस, और इसमें से एक प्रकाशिक पथ आ जाता है, प्रकाश किरणें जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करती हैं, उतने ही समय में निर्वात में वे nd दूरी तय कर लेंगी। एक क्वेश्चन है सभी से, वो सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन एक है कि एक यहाँ पे पूछ देते हैं, ठीक है, ये तो लिख गया होगा ना सबका। क्वेश्चन ये है, एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.3 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 3.4 है, और पहले दूसरे और तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक 2.5 है, और चौथे N4 इसका अपवर्तनांक 0.5 है। तो ये बताओ प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगी, प्रकाश की चाल किस अपवर्तनांक वाले माध्यम में अधिक होगी, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है।